बाबू, आप लोगों ने जो पैसे देकर हमारी मदद की थी, मैं उन्हीं पैसों से अपने माँ और बाबूजी का कफन दफन करके आ रही हूँ। घर पहुँचने के बाद मैंने अपने भाई बहन को भी बहुत ढूंढा, लेकिन मेरे भाई बहन का कोई पता नहीं चला। ना जाने वो आखिर मेरे भाई बहन कहाँ चले गए। जब मैं घर पे पहुंची तो पास पड़ोस के लोग, अगल बगल के लोग मुझे तरह तरह के ताने देने लगे कि तू अपने माँ और बाबूजी को खा गई, तू अपने भाई बहन को खा गई। आखिर बाबूजी आप ही लोग बताइए, आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी बेटी होगी, कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो ये चाहेगी कि उसके माँ और बाबूजी ये दुनिया छोड़कर चले जाए। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आखिर हम गरीब की किससे दुश्मनी हो गई, किसने आकर मेरे घर में मेरे माँ और बाबूजी को जान से मार दिया। अरे एक वक्त की रोटी हम लोगों को बहुत कम नसीब होती है, लेकिन मेरे घर में माँ और बाबूजी को किसी ने जान से मार डाला। अरे आज मेरे दिल से पूछिए कि मेरे दिल के ऊपर क्या बीत रही है कि आज मेरे माँ और बाबूजी इस दुनिया में नहीं है। घर के लोग, पास पड़ोस के लोग जब मुझे ताना देने लगे तो इसीलिए मैं यहाँ चली आई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा कि मैं इस दुनिया में कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूं, कौन मेरा सहारा बनेगा। यही सब सोच के मैं यहाँ चली आई। मैंने सोच लिया है कि आज इस दरिया में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी, अब और किसी की बात नहीं मानूंगी। आखिर जब इस दुनिया में मेरे माँ और बाबूजी नहीं रहे तो मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी। माँ और बाबूजी, आपकी बेटी आरती भी आप लोगों के पास आ रही है, हो सके तो अपनी बेटी को माफ कर देना माँ और बाबूजी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर और क्यों आंखों से आंसू की धारा बहा, क्यों आंखों से आंसू की धारा बहाते, देवी जी, आप क्यों अपना जान दे रही हो? आखिर ऐसी क्या बात है जो कि तुम इतनी जिंदगी से उब गई हो और इस उम्र में? अभी तो तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, लेकिन तुम जान देने जा रही हो और रो रही हो। पहले तुम रोना बंद करो और मुझे बात क्या है सच सच बताओ। बाबूजी,
आप जानना चाहते हैं कि मैं अपनी जान क्यों देने जा रही थी? हाँ देवी जी, मैं यही जानना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए बाबूजी। बोलिए। सुनो बाबू तुमको मैं सब कुछ बताती। सुनो बाबू तुमको मैं सब कुछ बताती। माया रो बाबू की माया रो बाबू की याद सताती। दुनिया में कोई हमारा नहीं है। दुनिया में कोई हमारा नहीं है। इसीलिए बाबू इसीलिए बाबू मैं जाने गवाती। बाबूजी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना तो मेरे माँ है ना तो मेरे बाबूजी है। मेरे भाई बहन का भी कोई पता नहीं है। यही सब सोच के कि आखिर इस दुनिया में जब मेरा कोई है ही नहीं तो मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी। इसीलिए बाबूजी मैं अपनी जान देने जा रही थी। ठीक कह रही हो देवी जी। साथियों, ये बात सच है। इस लड़की की इस दुनिया में कोई नहीं है। ये तंग आ चुकी है और हताश होके ये जान देने जा रही थी। जाए भी तो जाए कहां? इसके माँ बाप भी नहीं हैं। इसके माँ बाप को मार दिया गया है और भाई बहन ना जाने कहां हैं। बिखर गए हैं इसका परिवार, कोई नहीं है। ये सच है कि जिसके माँ बाप नहीं है दुनिया में, उसका कोई नहीं है। साथियों, मेरा यही कहना है, अपने माँ बाप का सेवा करो, उनकी देखभाल करो, उनकी बातों को मानो। माँ बाप जो होते हैं एक खंभा होते हैं। वो खंभा जिस दिन गिर जाता है उसी दिन पता चलता है इंसान को कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। क्यों ना बूढ़े माँ बाप रहे, लेकिन नजर के सामने है दोस्तों। कहीं भी जाओ ये बात दिल में रहती है, मेरे माँ बाप घर पे रहें। ये लड़की करती भी तो क्या करती, जान देगी। देवी जी, पहले तुम ये बताओ, तुम कहां की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम आरती है और मैं ग्राम सभा अकबरपुर की रहने वाली हूँ। तुम अकबरपुर की रहने वाली हो? मेरा भी तो जिला अकबरपुर रहता लगता है, लेकिन गांव मेरा अमरगढ़ है। अकबरपुर में मेरी बहन की शादी हुई है। मेरी बहन है आशा, प्यार से लोग उसे आशा पर भला कहते हैं। साथियों, मेरे माँ बाप भी बचपन में गुजर गए हैं। मैं माँ बाप का दर्द समझ सकता हूं। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम अमित है।
और मेरा नाम अविनाश है। मेरा भाई इंटर में पढ़ रहा है, मैं बीए का सेकंड ईयर छात्र हूं। मैं भी कॉलेज से ही आ रहा हूं, रास्ते में तुम मिल गई हो। आरती, ये मेरे परिवार में इतने लोग हैं, मैं तुमसे अगर कुछ कहूं तो मेरी बात मानोगी या नहीं मानोगी? आप पहले कहिए तो, अगर आपकी बात मानने लायक रहेगी तो मैं जरूर मानूंगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। जरूर देवी जी, ये बात तो सच है। मैं जो कहूंगा तुम्हारे हित के लिए कहूंगा और अपने भी हित के लिए कहूंगा। अगर अच्छी लगेगी तो मान लेना, नहीं तो देवी जी तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरी बात सुनो। बात मेरी, बात मेरी, बात मेरी सुनो गौर से आरती, तुझसे शादी रचाने का सोचा हूँ मैं, तुझको अपनी दुल्हनिया आरती, तुझको अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा मैं, तुझको अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा मैं, साथ तेरे देवी जी, तुम जीवन भर का साथ देने की बात कर रही हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगा और अपने घर की शान शौकत बनाऊंगा। तुझे कभी कोई गम छूने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है और मैं तुझसे कह रहा हूं। देखिए बाबूजी, हाँ बोलो। एक तो मैं पहले से परेशान हूँ और आप ऐसी बातें करके मुझे और परेशान न करें। नहीं नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है, फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम जो कहोगी मैं वो मान लूंगा। क्या आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा और अपने घर लेके चलूंगा और तुम्हें बढ़िया से, जैसे एक बीवी को रखा जाता है, मैं तुम्हें रखूंगा। तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन आपको भगवान भोलेनाथ की कसम खानी पड़ेगी कि मैं आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा और आपको मुझसे शादी करना पड़ेगा, तभी मैं आपकी बात मानूंगी। ये बात तुम ठीक कह रही हो। साथियों, कोई भी लड़की रहेगी और कोई भी इंसान रहेगा, इतना जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करेगा। इस लड़की को भगवान भोलेनाथ पे भरोसा है कि ये आदमी भगवान भोलेनाथ की कसम खा लेगा तो मुझे जीवन भर मेरे साथ में रखेगा। ठीक है आरती, मैं भगवान भोलेनाथ की कसम खाता हूं कि मैं तुझे जीवन भर बढ़िया से रखूंगा, सुख और दुख में साथ दूंगा, तुम्हें किसी बात का गम मैं होने नहीं दूंगा। तो ठीक है स्वामी जी, मेरी बात सुने, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो आरती, क्या कह रही हो? आपकी बात मंजूर ओ प्यारे पिया, अपने चरणों की दासी बना लीजिए, क्यों नहीं? बन के फतेह नसेवा करूं आपकी, बन के फतेह नसेवा करूं आपकी, अपने चरणों की दासी बना लो मुझे।
अब आप चलिए मुझसे शादी करिए और अपने घर लिवा के चलिए। ठीक। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगी हाँ कि आप ऐसा कभी मत करना, आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। ठीक है देवी जी, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और चलो मेरे साथ मंदिर में, बाकायदा भगवान को साक्षी मान के मैं तुम्हारे साथ शादी रचाऊंगा। चलो। चलिए। कहाँ शादियाँ करवे भाई? क्यों? हाँ? मंदिर में? मंदिर में? हाँ। मंदिर में शादी करोगे हमारे रहते हुए? क्यों, तुम शादी करवा लेता है क्या? अरे भैया हम पंडित के पोता खुद ही नहीं। नहीं नहीं, और तुम्हें शादी करवाना आता नहीं है, मैं शादी नहीं तुमसे अरे अब करवाऊंगा। शादी एकदम झक्कास कराई दे। क्या बात कर रहे हैं? और का एक शादी करवाएगा तू? एक मिनट। हाँ। जयमाल द्वारा शादी करवाएगा लग रहा है। पकड़ो। ऐसा है पंडित का पोता। देवी जी उठो यहाँ, इसको पकड़ो, यहाँ पकड़ो। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही शादी हो तो का जाएगी। कहूँ ना जावे भैया, है ना? हम ऐसे शादी कराई दे हाँ कि तोहार मेहरा अगर तोहार औरत नैहरे चली जाई हाँ। 10 साल के बाद घर ही आई। ऐसी शादी मुझे नहीं करवाना है। अरे मतलब कि चाहत पसंद हो जाए यहाँ। कितनों जन की शादी ऐसा करवाया हो गया है? पगला यहाँ हाँ। आज से नहीं 20 साल से करावता है शादी। सबकी औरतें 10 साल से घर और नहीं। का हाँ। जब से 4-5 लड़का माई नहीं हो जाए तब तक अपने ससुरारी औती नहीं। अरे और का लेकिन भैया, मेरी तू कैसा करवाएगा वो बता। एकदम बिंदास कराए दे भाई। सही ना? और का मेरी वाली आएगी ना? हाँ हाँ भैया, लेकिन बच्चा उच्चा नहीं लेके आएगी ना? बच्चा ना लेके आई। हाँ। एकदम कच्चा बच्चा लेके आई। हाँ चल ठीक है। मंत्र तो आता है ना? मंत्र पढ़ो। बहुत तगड़ा मंत्र। पढ़ो मंत्र। एक बात सुन ले भैया, पहले तू नुहरिया, भौजी डली है, भौजी नुहरी पहले तू डालिया। ये कौन सी बात है? नुहुर के कौन सा माल्यार्पण होगा? अरे नुहरे तो डाला जा भैया। अरे ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे खड़े खड़े। तू चाहे जैसे डावा। चलो ठीक। चला मंत्र पढ़ो। मंत्र पढ़ा था 1 मिनट। और सुनो दनवा लेके है ना, सब व्यवस्था के साथ में चली भैया। और कहा चल ठीक है। हाँ पहले वरमाला डाले। हाँ हाँ हाँ, वर कन्या के जल्दी डाले, जल्दी जल्दी। जय हो मंगल विष्णु स्वाहा। आए है। अब एक बात याद रखे भैया, 3 दाई आगे से डाल लिया और 3 दाई पाछे से डाल लिया। ये क्या है? 3 दाई आगे से 3 दाई पीछे से? अरे सिंदूर तो सिंदूर है, लगा देंगे ऐसे। अरे क्या पगलवा बता, दुल्हन यहाँ तक भरा थी कि आगवाई डलवाई बस नहीं जावे। अच्छा यहाँ से यहाँ तक ताऊ का आगे लेके आना है। 3 दाई आगे 3 दार पाछे से। अरे तब शादी अच्छी हो जाएगी। हाँ भैया बैठ के डाला, बैठा। हम मंत्र पढ़ा था। जय हो ओम मंगल विष्णु स्वाहा, हचक कलना माधुर्यम ले तभ्यम ले, हचक माल धन धय हो। जय हो हचक माल धन दे हो। कहो भैया, हमारा मंत्र पूरा नहीं बा, पहले डाई दवाई खड़ा हो गया। अरे यार मैं सोच रहा हूँ जल्दी हो जाए शादी। तो का जल्दी पड़ी है। और क्या घर लेके जाऊं? ये बताओ भैया, सौग रतिया कहाँ मन गया? अपने घर। अपने घरे? ए भैया तू चला अपने घरे, हम भौजी लेके आवत है 2 घंटे के बाद। हट! कैसे पंडित है तू? मैं अपने साथ में अपनी बीवी को लेके जाऊंगा। और क्या, मेरी बीवी हो गई है। खाए पिए वाले पंडित तो हैं। भैया हमरो तो बीवी भाई। चलिए ठीक है, नहुक बीवी भाई। चलिए अपने घर लिवा कर तो हार चलिए। बीवी तो हमार बीवी, दोनों भाई है ना। भाई हो? अरे तुम देवर लगोगे यार। हाँ देवर लगेगा भैया। और क्या। चला भैया भौजी लेके मजा आई जाई आज। हाँ चलो। भौजी पहुंचते ही मान तो देंगे ही। का दी? भोजन भोजन। पागल है क्या आधा? चीज का नाम पहले लिया करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बहन को अगर कुछ बोलोगे तो। हम लैंग्वेज नहीं बहुत मार। हम में नहीं है भौजी, हम सनकी है ही। सन की है अरे तू सन की है तो महासन की है। और का सन की न मिले।
लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कह रहे हो? हो दिल लगा लिया, हो दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार। मेरे दिल जानी मेरे माही जरा बोल, ओ मेरे दिल जानी मेरे माही जरा बोलना, कोई धीरे धीरे। इश्क किया है मैंने, चोरी नहीं की है, तेरे संग चोरी नहीं की है। चैन पा लिया, चैन पा लिया मैंने बेकरार होके, बेकरार